हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस। मैं हूं आपकी मेंटोर वंशिका दुआ बजाज और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में भी आपके साथ शेयर कर चुके हैं कि हम ये वीडियो स्पेशली CBSE एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए लेकर आए हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो NCERT से डिफरेंट हैं बट स्टिल बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए करते हैं हम क्वेश्चंस को डिस्कस। उससे पहले हम आपके साथ एक पिक्चर शेयर कर रहे हैं। वो पिक्चर है हमारे पास पूरे चैप्टर का रिवीजन मैप। एक ही पिक्चर के थ्रू आप पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो। सभी टॉपिक्स इस पिक्चर में कवर हो गए हैं और ये पिक्चर प्रोवाइड करी गई है एडुकेजोन के सैम्पल पेपर्स में। सैम्पल पेपर्स में कंटेंट को इतना अट्रैक्टिवली रिप्रेजेंट करा गया और इतना समराइज्ड वे में रिप्रेजेंट करा गया कि बहुत ही कन्वीनियंटली बच्चे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो अपनी प्रिपरेशंस को डिफ़िकल्ट से इजी करने के लिए परचेज कर लीजिए एडुकेजोन के सैम्पल पेपर्स। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ p विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कि p की क्या वैल्यू होनी चाहिए जिससे कि जो हमारे पास इक्वेशंस गिवन है उसके इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का केस बच्चों सभी ने पढ़ रखा होगा NCERT में। a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। ये जो हमारे पास टर्म्स रहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के केस में क्या रहता है, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों ही रेशोज हमारे पास इक्वल आती हैं। तो a1 की वैल्यू हमारे पास क्या रहेगी, p-3/a2 की वैल्यू हो जाएगी p इज इक्वल्स टू 3/p b1/b2 और c1/c2 क्या हो जाएगा p/12। अब हम इसमें पहले a1 और a2 b1 और b2 इन दोनों को कंपेयर करेंगे। मीन्स हम इन दोनों का कंपेरिजन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे p इंटू p-3 इज इक्वल्स टू 3 इंटू p, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो p² - 3p, ये वाला भी -3p एंड इक्वल्स टू में हमारे पास क्या आ जाएगा रिजल्ट 0। तो p² - 6p इक्वल्स टू 0। तो इन दोनों में से हम p कॉमन लेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास p - 6 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, p या तो 0 के इक्वल हो सकता है या फिर p की वैल्यू क्या हो सकती है 6 हो सकती है। अब हम दूसरे वाला केस सॉल्व करते हैं। तो दूसरे वाले केस से हमारे पास क्या रहेगा 3/p इज इक्वल्स टू p/12, b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2 रखते हैं। तो p² इज इक्वल्स टू 36। इट इम्प्लाइज दैट p की वैल्यू हमारे पास यहाँ से क्या आ जाएगी बच्चों, p की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी +/6। अगर हम इसके अकॉर्डिंग और इसके अकॉर्डिंग कॉमन वैल्यू ऑफ p देखें तो कॉमन वैल्यू ऑफ p हमारे पास रहेगी, तो हमारे पास कॉमन वैल्यू ऑफ p रहेगी +6 क्योंकि उसमें 0 और 6 थी वैल्यू, इसमें +6 और -6 थी। तो कॉमन वैल्यू हमारे पास क्या है 6। तो एक ऐसी वैल्यू जो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रही हो तो वो हमारे पास आंसर हो जाएगा। सो द वैल्यू ऑफ p इज 6। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ m एंड n। हमें इसमें m एंड n की वैल्यू डिटरमाइन करनी है सो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब ये भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन का केस है बट प्रीवियस क्वेश्चन में एक ही वेरिएबल इन्वॉल्व था, सिर्फ p। इसमें हमारे पास दो अननोन वैल्यूज़ हैं, m भी है और n भी। हमें दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम वही क्राइटेरिया तो अप्लाई करेंगे सेम कि a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। तो हमारे पास क्या वैल्यूज़ हो जाएंगी, a1 की वैल्यू हो जाएगी 2m - 1/3, b1 की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 3 एंड b2 की वैल्यू हो जाएगी n-1 इज इक्वल्स टू c1 की वैल्यू आ जाएगी -5 एंड c2 की वैल्यू हो जाएगी -2। अब देखो इसमें बच्चों हमें m एंड n की वैल्यू फाइंड करनी है तो a1/a2 b1/b2 को कंपेयर करके फ़ायदा नहीं है क्योंकि m भी अननोन है और n भी हमें फाइंड करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें a1/a2 की जो वैल्यू है 2m - 1/3 है उसको हम किसके इक्वल रख देंगे, c1/c2 की वैल्यू के इक्वल, जो कि -5/-2 था तो माइनस से माइनस एलिमिनेट हो जाएगा। तो जब इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लाई, 4m - 2 इज इक्वल्स टू 15। तो 4m किसके इक्वल हो जाएगा, 15 + 2 कितना आ जाएगा हमारे पास 17। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी 17 डिवाइडेड बाय 4। तो हमें m की वैल्यू फाइंड करनी थी, वो हमारे पास आंसर आ चुका है m की वैल्यू। अब हम चलते हैं n की वैल्यू फाइंड करते हैं। n की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, b1/b2 और c1/c2 इन दोनों को हम कंपेयर कर लेते हैं। तो जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो 3/m
n माइनस 1 इज इक्वल्स टू सेम 5/2 के इक्वल रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 इज इक्वल्स टू 5n माइनस 5, तो 5n इज इक्वल्स टू 11, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 11/5। तो हमें m एंड n दोनों वैल्यूज फाइंड करनी थी जो कि हमारे सामने है। m की वैल्यू हो जाएगी 17/4 एंड n की वैल्यू हो जाएगी 11/5। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो भी हमारा कौन सा टॉपिक का रहेगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का। बट इसमें भी क्या है, इसमें भी हमारे पास p एंड q दो अननोन टर्म्स हैं। तो फिर तो प्रीवियस से सेम हो गया क्वेश्चन, लेकिन नहीं, इसमें भी कुछ ना कुछ चेंज जरूर होगा, कुछ ना कुछ डिफरेंट जरूर हम हर क्वेश्चन में आपके लिए लेकर आए हैं। ऐसा नहीं है कि सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, सभी क्वेश्चन आपस में डिफरेंट है। तो क्राइटेरिया तो वही रहेगा, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 c1/c2। तो अब a1/a2 हो जाएगा 4/2p प्लस 7q, a1/a2, b1/b2 क्या हो जाएगा 5/p प्लस 8q एंड c1/c2 हमारे पास क्या रहेगा 2/2q माइनस p प्लस 1। अब देखो बच्चों, प्रीवियस क्वेश्चन में अगर हम आपको दिखाएं तो वहाँ पे हमारे पास a1/a2 में एक वेरिएबल था m, इसमें एक वेरिएबल था n और इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं था। तो हमने दोनों पार्ट को एक एक बार करके c1/c2 के साथ कंपेयर करके m एंड n फाइंड कर दिया था। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंट है, इस वाले क्वेश्चन में ये डिफरेंस है कि इसमें यहाँ पर भी दो वेरिएबल्स हैं p एंड q, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। तो हम अगर किसी को भी कंपेयर करते हैं तो ये क्लियर है कि हमारे पास इक्वेशंस ही बनने वाले हैं, फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमारे पास रिजल्ट आने वाला है। तो हम टाइम ना वेस्ट करते हुए सबसे पहले a1/a2 और b1/b2 को जब कंपेयर करेंगे और उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा 4p प्लस 32q इज इक्वल्स टू 10p प्लस 35q, ये हमारे पास रिजल्ट आने वाला है। तो 4p उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 6p और 32q भी उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या आएगा रिजल्ट 3q इक्वल्स टू में हमारे पास क्या हो जाएगा 0। तो इन दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं 3, तो अगर हम 3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी सिंपलेस्ट फॉर्म में 2p प्लस q इक्वल्स टू 0। इसको हम मार्क कर देते हैं इक्वेशन 1। अब हम सेम वे में b1/b2 और c1/c2 इन दोनों में जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आएगा 10q माइनस 5p प्लस 5 इक्वल्स टू में 2p प्लस 16q। तो माइनस 5p उधर जाके हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस 5p, तो 2p प्लस 5p 7p, 10q उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 6q एंड माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आएगी सेकंड इक्वेशन। तो अब इक्वेशन 2 इसको हम मार्क करते हैं। तो अब दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना आता है, या एलिमिनेशन मेथड सब बच्चों ने अच्छे से सीख लिया होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 7p प्लस 6q माइनस 5, ये तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन थी। और फर्स्ट इक्वेशन को हम क्या करते हैं 7 से मल्टीप्लाई, 7 के टर्म्स में तो ला नहीं सकते तो हम उसको क्या करते हैं 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 से मल्टीप्लाई करके हो जाएगी 12p प्लस 6q इक्वल्स टू 0। तो हम सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज करेंगे तो ये हमारे पास दोनों टर्म 6q सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस 5p माइनस 5 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करने पे हमारे पास p की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। अब हम दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में p की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो हमारे पास q की वैल्यू हो जाएगी, सपोज हमने फ्रॉम इक्वेशन 1 लिया तो 2p, तो 2 इंटू -1 प्लस q किसके इक्वल था 0 के इक्वल। तो q की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास q इज इक्वल्स टू +2। तो इस क्वेश्चन में हमें p एंड q फाइंड करना था। प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमें 2 वेरिएबल्स फाइंड करने थे m एंड n, बट उसमें क्या था इक्वेशंस नहीं फॉर्म होती, डायरेक्ट वैल्यूज आई थी। इसमें इक्वेशंस फॉर्म होंगी, फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करके हमारे पास p की वैल्यू आएगी -1 एंड q की वैल्यू आएगी +2। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व फॉर x एंड y। इक्वेशन हमारे पास गिवन है 99x प्लस 101y इज इक्वल्स टू 499। सेकेंड इक्वेशन गिवन है 101x प्लस 99y इज इक्वल्स टू 501। अब देखो इसमें एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन आप दोनों में से किसी भी मेथड से करोगे तो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, इसकी कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा बर्डनसम हो जाएंगी। तो हमारी एडवाइस क्या रहेगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, हम आपके साथ एक शेयर करते हैं ट्रिक। कभी भी क्वेश्चन इस पैटर्न में आएगा, देखो बच्चों ध्यान से समझना, इसमें जो x का कॉफिशिएंट है 99 वो इसमें y का कॉफिशिएंट है, इसमें y का कॉफिशिएंट है 101, इसमें x का कॉफिशिएंट है 101। अपोजिट कॉफिशिएंट्स वाले क्वेश्चन आएंगे तो दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देते हैं 99x प्लस 101y इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 499 और सेकेंड इक्वेशन है 101x
प्लस 99y किसके इक्वल हमारे पास 501 के। तो जब हम दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 200x प्लस 200y और इक्वल्स टू में क्या आएगा ऐड करके रिजल्ट 1000। तो 200 कॉमन लेके उधर डिवाइड हो जाएगा तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और इसको हम मार्क कर देंगे इक्वेशन 1। अब हम एक बार दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं। पहले हम सेकेंड वाली लिख लेते हैं ऊपर 101x प्लस 99y इज इक्वल्स टू 501 एंड 99x माइनस 101y इज इक्वल्स टू 499। यहाँ पे सॉरी प्लस का साइन है तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम इनके इक्वेशन के साइन चेंज करेंगे सेकेंड वाली के। तो 101 माइनस 99 कितना हो जाएगा 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास होगी इक्वेशन 2। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इनको आप चाहे एलिमिनेशन मेथड से करें चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड से करें, जो मेथड आपको सूटेबल लगे आप उससे कर सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन से नहीं एलिमिनेशन से ये इक्वेशन सॉल्व करके दिखाते हैं। x माइनस वाई किसके इक्वल है 1 के, तो प्लस वाई माइनस वाई एलिमिनेट हो जाएगा, 2x की वैल्यू हो जाएगी 6, सो x इज इक्वल्स टू 3। तो हमारे पास x की वैल्यू तो आई गई। ऐसे अगर आप किसी भी इक्वेशन में x की वैल्यू पुट कर लेंगे तो y की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2। तो हमें x और y के लिए ही ये इक्वेशन सॉल्व करनी थी। तो देखो बच्चों शॉर्ट ट्रिक से इक्वेशन इजीली हो गया, बट अगर आप इसको डायरेक्ट करते इक्वेशंस को सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन से तो इक्वेशन बहुत ज़्यादा टाइम ले लेता। तो ये ट्रिक याद रखिएगा कि अगर कोफिशिएंट्स कभी भी अपोजिट है तो एक बार तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो और एक बार दोनों इक्वेशंस को क्या कर देना है सबट्रैक्ट। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में इक्वेशंस हमारे पास आ जाएंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि एडुकाज़ोन के सैम्पल पेपर्स को आप मार्केट से परचेज कर लीजिए, क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स में अवेलेबल है। आप चाहे हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस किसी भी सब्जेक्ट का ही सैम्पल पेपर परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अमेजिंग सैम्पल पेपर है। इनका कंटेंट जो है वो एक्सपर्ट्स ने बिल्कुल बोर्ड पैटर्न को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन करा गया है। इसमें असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन, हर टाइप के क्वेश्चन जो कि हमारे पास एक्सपेक्टेड है CBSE एग्जाम में, सबका सब कंटेंट अच्छे से प्रोवाइड करा गया है। तो अपनी प्रिपरेशंस करने के लिए परचेज कर लीजिए एडुकाज़ोन के सैम्पल पेपर्स। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड रहेगा। क्वेश्चन में गिवन है एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूस बाय 160 इफ लेंथ इंक्रीज बाय 5 एंड ब्रेथ रिड्यूस बाय 4। अब लेंथ और ब्रेथ में हमें चेंजेस करने हैं, तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम ओरिजिनल लेंथ और ब्रेथ को लेट कर लेते हैं। लेट डायमेंशंस of rectangle be x मीटर एंड y मीटर। तो अगर हमारे पास किसी भी रेक्टेंगल की डायमेंशंस x एंड y मीटर हैं तो उसका एरिया क्लियर होगा, कितना होगा xy मीटर स्क्वायर, ये उसका एरिया हो जाएगा। अब एरिया रिड्यूस्ड बाय 160 मीटर स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ पे लेते हैं कि एरिया जो था ओरिजिनल एरिया उसमें से 160 रिड्यूस हो गया। इफ़ लेंथ इज इंक्रीज बाय 5, लेंथ में अगर हम इंक्रीज कर देते हैं 5 से तो न्यू लेंथ हो जाएगी x प्लस 5 एंड न्यू ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ में रिड्यूस करना है 4 सेंटीमीटर तो 4xy माइनस 4। यहाँ पे एक काम करना बच्चों, यहाँ पे सेंटीमीटर की जगह सारी यूनिट्स मीटर में नोट करना। ये बाय मिस्टेक यहाँ पे सेंटीमीटर आ रखा है, यहाँ पे सारी यूनिट्स मीटर में ही रहेंगी। तो अब लेंथ, न्यू लेंथ हो गई, न्यू ब्रेथ होगी, तो न्यू एरिया आना चाहिए था। तो न्यू एरिया किसके इक्वल है, ओरिजिनल एरिया में से 160 रिड्यूस हो रहा है, तो दोनों को हम कंपेयर कर देंगे। तो xy माइनस 160 इज इक्वल्स टू, इधर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो xy माइनस 4x प्लस 5y माइनस 20। xy एलिमिनेट हो जाएगा, ये माइनस 4x इधर आके प्लस 4x माइनस 5y एंड माइनस 140 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन आएगी। इसमें से हम काम करते हैं, इस इक्वेशन को 1 मार्क कर देते हैं। अब ऐसे हमारे पास सेकंड कंडीशन क्या गिवन है, इफ़ लेंथ इज डिक्रीज बाय 10। अब हाउएवर लेंथ में क्या करना है, डिक्रीज करना है। तो ओरिजिनल लेंथ x थी, उसमें से हम डिक्रीज करेंगे 10 मीटर एंड ब्रेथ में से क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे 2 मीटर। तो ये न्यू एरिया हो जाएगा, और न्यू एरिया किसके इक्वल है, एरिया डिक्रीज बाय 100। तो ओरिजिनल एरिया में से 100 डिक्रीज कर देंगे। तो इसमें भी हम मल्टीप्लाई करेंगे xy प्लस 2x माइनस 10y माइनस 20 किसके इक्वल हो जाएगा, xy माइनस 100। तो इसमें भी xy से xy एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे इक्वेशन को, तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2x माइनस 10y प्लस 80 इक्वल्स टू 0। तो इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 5y प्लस
40 इक्वल्स टू 0। इसको हम मार्क कर देते हैं इक्वेशन 2। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन किसी भी मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी हम यहाँ पर कौन सा मेथड अप्लाई कर रहे हैं, हम एलिमिनेशन से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4x माइनस 5y माइनस 140 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 5y प्लस 40 इक्वल्स टू 0। तो साइन चेंज होंगे इक्वेशन के, तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन के साइन जब हम चेंज करेंगे तो ये कट हो जाएंगे। ये हो जाएगा 3x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। तो इट इम्प्लाइज दैट हमारे पास x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 60 एंड दोनों में से हम किसी भी इक्वेशन में x पुट करके y फाइंड कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 या फ्रॉम इक्वेशन 1 कोई भी इक्वेशन आप लेंगे तो x माइनस 5y प्लस 40 0 के इक्वल है। तो ये हो जाएगा 60 प्लस 40 इज इक्वल्स टू 5y। इट इम्प्लाइज दैट y की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 100/5, तो कितनी आ जाएगी 20। तो हमारे पास y की वैल्यू हो गई 20 एंड x की वैल्यू क्या हो गई 60। तो क्वेश्चन में पूछा था फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की डायमेंशंस क्या हो जाएंगी 60 मीटर एंड 20 मीटर। तो दोनों डायमेंशंस हमें फाइंड करनी थी जो कि हमने फाइंड कर दी। होप्स आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड रहेगा। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, एट अ सर्टेन टाइम इन अ जू the number of heads and number of legs of tiger and peacocks were counted and it was found that there were 47 heads. total heads कितने हैं 47 और legs कितनी हैं 152। तो let हम करते हैं, let number of tiger and peacocks be x and y रिस्पेक्टिवली। तो हमने एक्स एंड वाई लेट करे, तो जितने टाइगर हैं उतने हेड्स एंड जितने पिकॉक है उतने हेड्स उनके। तो टोटल हेड्स हमारे पास कितने गिवन है 47। इसको हम मार्क करेंगे इक्वेशन 1। अब टोटल लेग्स कितनी है 152 लेग्स है। अगर एक्स टाइगर्स हैं तो 1 टाइगर की 4 लेग्स होती है, तो एक्स टाइगर्स की कितनी लेग्स हो जाएंगी 4x एंड पिकॉक की कितनी लेग्स होती है 1 पिकॉक की 2, तो y पिकॉक की कितनी हो जाएंगी 2y। तो 4x प्लस 2y क्या हो जाएगा इक्वेशन 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को, इसमें मेन काम हमारे पास क्या था कि हमें इक्वेशंस फॉर्म करनी है। इक्वेशन फॉर्म करके हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो जब x की वैल्यूज़ जो आएंगी वो क्या हो जाएंगे नंबर ऑफ़ टाइगर्स हो जाएंगे एंड जो y की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ़ पिकॉक हो जाएंगे। तो इसमें हम एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन कोई भी मेथड है अप्लाई करेंगे तो x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हमें कमेंट में जाकर इसका आंसर जरूर बताएंगे। इसका आंसर हमें बताइएगा कि x और y की वैल्यूज़ मीन्स नंबर ऑफ टाइगर्स कितने, नंबर ऑफ पिकॉक कितने हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा रहेगा सिंपल क्वेश्चन है कि हमें यहाँ पास 2 इक्वेशंस गिवन है और हमें उन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। फर्स्ट इक्वेशन है ax अपॉन b माइनस by अपॉन a इज इक्वल्स टू a प्लस b। तो इसमें हम एलसीएम लेके पहले इसको इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आते हैं। हो जाएगी a स्क्वायर x माइनस b स्क्वायर y इज इक्वल्स टू a प्लस b। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे a स्क्वायर एक्स माइनस b स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू a स्क्वायर b प्लस ए बी स्क्वायर। ये हमारे पास हो गई इक्वेशन 1। अब हम सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है ax माइनस बी वाई इज इक्वल्स टू 2ab। ये हमारे पास हो गई सेकेंड इक्वेशन। इसमें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या करते हैं इसमें हम इक्वेशन 1 को तो एज इट इज़ लेते हैं। a स्क्वायर एक्स माइनस बी स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू a स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर। अब a से मल्टीप्लाई कर देते हैं सेकेंड इक्वेशन की। a स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई इज इक्वल्स टू 2a स्क्वायर बी। यहाँ पे हमने क्या करा इक्वेशन 2 की मल्टीप्लाई कर दी हमने a से। तो साइन चेंज करेंगे हम सेकेंड वाली इक्वेशन के, तो क्या टर्म्स हमारे पास हो जाएंगी, ये दोनों टर्म्स तो एलिमिनेट हो जाएंगी। इन दोनों में से b भी कॉमन आ जाएगा एंड y भी कॉमन आ जाएगा। तो क्या बचेगा माइनस बी प्लस ए और इक्वल्स टू में माइनस ए स्क्वायर बी। ये दोनों लाइक टर्म्स हैं तो क्रॉस हो जाएंगे प्लस ए बी स्क्वायर। तो बी वाई इज इक्वल्स टू, इन दोनों में से ए बी कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा b माइनस ए और अपॉन में क्या आएगा हमारे पास a माइनस बी। तो y इज इक्वल्स टू माइनस ए बी, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये भी a माइनस बी हो जाएगा और a माइनस बी से माइनस बी एलिमिनेट हो जाएगा अपॉन बी
तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी -a। अब दोनों में से हम किसी भी इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हम किस में पुट कर रहे हैं, हम फिलहाल सेकंड इक्वेशन में ही पुट कर लेते हैं। तो इसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं क्वेश्चन के इस पार्ट में। तो फ्रॉम इक्वेशन 2, तो इक्वेशन 2 में हम y की वैल्यू पुट कर लेंगे अगर, तो ax माइनस b, y की वैल्यू हो जाएगी -a इज इक्वल्स टू 2ab। तो ax, ये माइनस माइनस प्लस ab उधर जाके फिर से क्या हो जाएगा, 2ab माइनस ab। तो x इज इक्वल्स टू ab अपॉन a। तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी b। तो हमारे पास x की वैल्यू हो गई क्या, b आंसर हो गया हमारे पास x की वैल्यू का, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी -a। तो यही हमारे पास x और y की वैल्यू इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करनी थी। होप्स आपको वीडियो पसंद आई होगी, सभी क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एंड वो पिकॉक एंड टाइगर वाले क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड कमेंट करके आंसर में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।